माशाअल्लाह आपको जगा रहा हूँ, बेदार कर रहा हूँ। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला, जिनकी तकरीर सुनने के लिए पूरी दुनिया मुस्तरिब बेचैन परेशान रहा करती है। हदीस रसूल का छलकता हुआ जाम वो पिलाएंगे, आपकी प्यासी समाअतों को सैराब फरमाएंगे। और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह तकरीबन 30-35 मरतबा, अब तो मैं गिनती भी भूल गया, 30 या 35 मरतबा हजरत हज बैतुल्लाह की सादत से मालामाल हो चुके हैं। बोलिए ना, 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार लगातार हज की सादत हासिल करने वाला हमारी जमात का वो खतीब, जिनको दुनिया सुन्नियत खतीब आलम, हाफिज अहादीस कसीरा, खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी के नामे नामे से याद करती है। और यही नहीं, सैकड़ों मरतबा उम्रा की सादत हासिल करने वाले, कभी बगदाद शरीफ, कभी सहाबा किराम के मज़ारात पर, कभी दूसरे अजिल्ला औलियाए किबार की बारगाहों में हाजिरी देने वाले हमारी जमात के वो खुश नसीब आलिम, जिनकी जियारत, जिनका दीदार आप करने जा रहे हैं, उन्हें हजरत अल्लामा अलहाज अबुल हक्कानी साहब किबला फरमाते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिर्रहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिही। उठ जाइए भाई, उठ जाइए। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अब बेमिसल है जहाँ में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहाँ है नाना हुसैन का। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम वालिही व दिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। और या रसूल अल्लाह, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो। और हमारे पीर मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं, क़ासिम नेमत से हम मांगे तो नजदी यूँ बकें, क्यों नबी से मांगते अल्लाह से क्या मिलता नहीं। तो फरमाते सुनो, बेनवा को बेसदा मिलता इस सरकार से, दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। रात का तकरीबन 3 बज रहा है। इतने देर से बैठे हैं तो कुछ देर और बैठ जाइए, ज़्यादा वक्त नहीं, आधा घंटा मुझको भी बर्दाश्त कर लीजिए, बस आधा घंटा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम हो नकीब जलसा आपको सुनाएंगे। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसकी रोशनी में कुछ भी अर्ज़ करने से कबल एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, फिर आयत करीमा की रोशनी में आधे घंटे का एक खिताब आप ज़रूर सुन के जाइएगा, बिला सुने मत जाइएगा इंशाअल्लाह। देखिए नायब शेर नेपाल जलवा फरमा है, शहज़ादा आला हज़रत तस्लीम रज़ा ख़ान जलवा फरमा है, दीगर उलमाए किराम
शोराए-ए-ज़ाम मौजूद हैं। तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करूँगा। यह हदीस शरीफ जो है मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 202 सतर 11 के ऊपर है, बाबो सवाबित तस्बीह के ऊपर है। इन्नल जन्नता की आन व इन्न ग़रासाहा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शबे मेराज हुजूर से हजरत खलील ने कहा, एक जगह आसमान पे मुलाकात हो गई तो हजरत खलील ने कहा, हुजूर आपका गुलाम जो जन्नत में जाएगा तो हर सुन्नी गुलाम का रूम जन्नत में अभी से तैयार है। बोलो, अभी से जन्नत में रूम तैयार है, बनेगा नहीं, बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है, सबका एक एक रूम बनता हो। ऐसा नहीं कि एक रूम में बाप भाई सब कुछ, नहीं, बाप का अलग है, बेटा का अलग है, भाई का अलग है, दादा का, सबका रूम अलग अलग है, तैयार है। मरका हुजूर है कियान। कियान समझते हैं? उलमा से पूछो, का कियान के माना है चटियल मैदान। रूम तो है तैयार हुजूर, पर है चटियल मैदान, सजावट नहीं है, बेल बूटे उसमें नहीं है। तो अपने गुलामों से हजरत खलील की तरफ से कह दीजिएगा, आपका गुलाम चाहता है जन्नत वाला मकान मरने से पहले सजा सजाया रहे, बेल बूटे लगे रहें, नहरें रवा रहें, तो दुनिया में पढ़ा करेगा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब जब पढ़ेगा तब तब जन्नत वाला घर सजता रहेगा। तो आप लोग अपना अपना घर एक बार सजा लीजिए, तो सब आदमी बोलिए सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ऐसा बोले जैसे बिहार वाला घर, जन्नत वाला घर है तो जन्नती की तरफ बोलो ना, बोलो ना सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जलसे ही भी नहीं, जब जब पढ़ोगे तब तब सजेगा। घर में बैठे बैठे पढ़ोगे तो जन्नत वाला घर सजता रहेगा, दुकान में पढ़ते रहोगे जन्नत वाला घर सजता रहेगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, जो जितना पढ़ेगा उतना सजेगा इंशाअल्लाह। हम अब ये चाहते हैं कि रात का आखिरी हिस्सा है, अब आप जाओ यहाँ से तो कुछ लेकर के जाओ, सुधर करके जाओ, मगर जलसा के चारों तरफ शैतान घूम रहा है। वो कभी न चाहेगा कि मुसलमान सुधरे, वो तो चाहेगा कि मुसलमान आपस में लड़े, मियाँ में भी झगड़ा हो, तलाक वाक़े हो, भाई भाई में खून रेजी हो, चाहेगा ना शैतान। तो हम चाहते हैं कि 2 मिनट में पहले शैतान को भगा दें और फिर जो आयत पढ़ी है उसकी रोशनी में तकरीर शुरू कर दें। क्यों भाई, भगा दे कि नहीं भगा दे? तो कैसे भागेगा? छू करोगे तो भाग जाएगा? बड़ी ताकत है शैतान को, ये भागेगा कैसे, एक बड़ा मसला है। बोलो, भगा दे कि नहीं भगा दे? बास्की से भगा दे बिहार जी के, पूरे बिहार से भगा दे? नहीं, पूरे बिहार से भगाने की ताकत हम में नहीं है। इतनी ताकत है, मैं बताता हूं जहां तक मैं उसको भगा सकता हूं। बता दूं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबुल अज़ान, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबु फज़ील अज़ान, हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नुदिया लिस्सलात अदबरा शैतान लहु ज़रातुन ला युस्मउ ताज़ीन हत्ता इज़ा क़दन निदा अक़बला। तर्जमा करने से पहले एक सवाल का जवाब दो, आप लोगों के यहाँ मस्जिद है? मस्जिद इस इलाके में मस्जिद है ही नहीं, तो बोलो ना बाबा, है ना? तो हमारे नबी फरमाते, जब अजान दोगे अल्लाह अकबर, जोर से कहो कि धीरे से कहो कि मैक से कहो कि बिला मैक के कहो, कहोगे अल्लाह अकबर तो शैतान बस्ती छोड़ के भाग जाता है। सुभान अल्लाह। कितनी दूर भागता है इसको तो समझो। आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा ईज़ानुल अजर में, सारे फकीहों ने लिखा कि अल्लाह अकबर कहोगे तो 36 मील कमोबेश 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर कहाँ तक हुआ? सीतामढ़ी तक हुआ कि उससे भी आगे हुआ? उससे भी आगे हो गया। तो एक मरतबा इलाके से इसको भगा दो और फिर तकरीर सुनो, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देखा देखा देखा, इस शहर घाटे पे रह गया। और इसको दूर भगाना है ना बाबा, जोर से बोलो ना अल्लाह अकबर। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। मैं सोच रहा था मुज़क्किर भाई कि योगी क्यों कहता है मैं से अजान नहीं दो?
लगा कि कोई मौलवी सुना दिया होगा कि बेला मैक के भी अजान देने से शैतान 55 किलोमीटर दूर भागता है। अब मैक से अजान होगी कि कहीं आप ही को ना भागना पड़ जाए। अरे हम बेला मैक के दे अजान की, मैक से दे, नबी ने फरमाया तो शैतान को भागना है, क्योंकि क़यामत आ सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो एक बार और भगा दो ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। भाग गया, भाग गया, भाग गया। मगर नायब शेर नेपाल से पूछो, ये हदीस पढ़ाते हैं, आगे हदीस में है कि जैसे अजान खत्म हुई कि फिर आ गया, लो अल्लाहु अकबर कह के 55 किलोमीटर दूर भगा दिए थे, और फिर जलसा के चारों तरफ आ गया। क्या कहता है? भगाए हो, निकलो जलसा से, पता चलाते हैं। अरे हाँ, इंतजार कर रहा है कि चलो घर जाकर झगड़ा ना लगा दिया तो कहना। तो एक ऐसी हदीस सुना दूंगा कि आपके घर में जाएगा नहीं तो झगड़ा कौन लगाएगा। अभी नहीं, 15 मिनट के बाद वो सुनाऊंगा कि शैतान जाने न पाए। आ गया हुजूर, शैतान फिर आ गया, अल्लाह अकबर कह के तो भगाया था मगर फिर आ गया। तो नबी फरमाते भगाना है, ये बोलो ना, फिर भगाना है ना शैतान को, तो अब कैसे भागेगा? तो नबी फरमाते अब नमाजी बनो तो भागेगा। कितने आदमी हो इसमें बोलो तो कितने आदमी नमाजी बैठे हो? जो बेनमाजी होता है जलसे में देखेगा नारा उठ उठ के लगाता है, सोचता नमाज नहीं पढ़ते तो नारा भी तो लगावे। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, सुन्नी हो, नारा लगाने के लिए खाली पैदा हुए हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। आखिर में तो हुजूर शेर नेपाल दुआ फरमाएंगे, मुस्तजाबुद्दावात वली कामिल दुआ फरमाएंगे। फकीर एक दुआ करता है, जरा हाथ उठाइए तो सब आदमी, उठाओ ना भाई, सब आदमी उठाओ ना, आमीन कहना। मौला जितने सुन्नी भाई बहन है सबको नमाजी बना दे, आमीन। अब आमीन ना बोलिएगा, जोर से बोलिए, अल्लाह सबको नमाजी बना दे, आमीन। सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे, खौफ का गंजीना बना दे, तमाम मुसलमानों को मौला पांचों टाइम का नमाजी बना दे। नीचे कीजिए हाथ। एक भी आदमी नमाजी हो गए तो जमाल का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। खाली हाथ मल के चले गए तो पिंडाल लगा के लगा रह जाएगा। है सुनो, तो नमाजी बनोगे तो शैतान कैसे भागेगा? तो नबी फरमाता है शैतान, जब नमाज के तकबीर पढ़ोगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर होती है ना, तो शैतान फिर भाग जाएगा। और जब नमाज तकबीर खत्म हुई तो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में शैतान फिर आ गया। अब तो नमाज शुरू किया तो अब शैतान काहे को आ गया? मस्जिद में हो, मरदूद मस्जिद में आ गया, घर में हो, घर में आ गया, खानका में हो, खानका में आ गया, मदरसा में हो, मदरसा में आ गया। अल्लाहु अकबर, सना के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान ने देखा रही तो ठीक ठाक नमाज पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ता है, तो क्या कहेगा? उस्कुर कदा, उस्कुर कदा, उस्कुर कदा। नहीं समझे? किसी को 1000 रुपया देके भुला गए थे, देखा ठीक ठाक नमाज पढ़ता है, तो नमाज में क्या कहा शैतान है? नमाज तो पढ़ते हो, अब फलाने को 1000 रुपया दिए थे 1 साल पहले, तो नमाजी का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे यार 1000 रुपया तो भुला गए थे, देखो नमाजे में याद करा दिया। कितना बड़ा मरदूद है, नमाज में याद करा दिया भाई। और अगर एक दिन की शादी हुई है, नए नए दूल्हे हो, गए नमाज पढ़ने, तो शैतान कहेगा इतनी लंबी नमाज पढ़ोगे, अब बीवी इंतजार कर रही है, फटाफट पढ़ा भागा। अब बहुत बड़े कारोबारी हो, जमाल जैसा कारोबारी, आज चले गए हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ने, हाजी साहब ने पढ़ लिया सूरह बकरा, तो शैतान क्या कहेगा? कितनी लंबी नमाज पढ़ाता है, सुबह में इस इमाम को बदल देगा। कितना गाहक आएगा, कितना चला जाएगा। आप लोगों को नहीं, मर्दू शैतान हम लोगों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बुखारी शरीफ में हम लोगों को भी नहीं छोड़ा। क्या कहता है शैतान? पढ़ लेंगे 4 रकात तो क्या कहेगा? ए मौलाना साहब 3 पढ़े हो, एक और पढ़ना होगा। अब यादें नहीं 3 पढ़े कि 4 पढ़े, समझे में नहीं आ रहा। बोलो होता कि नहीं होता? ऐसा होता नहीं होता? एक और पढ़वा दिया भाई शैतान। तो बोलिए ठीक ठाक से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। नमाज हुई? बोलो ना, नमाज हुई? हो गई? नहीं नहीं कहो, आप लोग मुफ्ती साहब हैं क्या? सबकी नमाज हो गई, बोलो सबकी नमाज। बीवी याद आए, नमाज हो गई। माँ याद आए, नमाज हो गई। बाप याद आए, नमाज हो गई। माल याद आए, नमाज हो गई। वो तो उनसे पूछेगा जो कहते नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मैंने कहा जनाब, जब बीवी की याद आती है तो नमाज हो जाती है, और नबी का ख्याल आए तो नमाज कौन हो जाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। अभी मैं बंबई में तकरीर कर रहा था। बिहार में कम तकरीर इसलिए करता हूँ कि यहाँ 10:30 बजे मेरा नंबर भी नहीं आता है। अब बंबई में 10:30 बजे जलसा खत्म हो जाता है।
हाँ खत्म नहीं करोगे तो पुलिस आएगी, सब सामान उठा के ले जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगता है। वरना नकीब चाहिए, न शायर चाहिए, एक मुकर्रिर चाहिए। 10:30 बजे या नबी सलाम अलैका, 2 घंटा तकरीर किया, मैं भी मस्त हुआ, आप भी मस्त हो गए। तो तकरीर कर रहे थे, मुल्ला या मुल्ला बोले मौलाना नमाज में शैतान आता है। मैं कहाँ से पढ़ के आया है जी? जब हदीस शरीफ है तो आता है, मेरे नबी ने फरमाया तो आता है। हमने कहा आपकी नमाज में नहीं आता है? बोले नहीं, हम लोगों की नमाज में शैतान नहीं आता है। तो मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा ये तो अपना बिरादरी वाला है। बोल दो जरा अल्लाह अकबर, तो बोल दो अल्लाह अकबर, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। अब आयत की रोशनी में बस 2-3 हदीस सुनाकर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सरकार फरमाते मिन बाद तक़वल्ला खैरल लहू मिन ज़ौजतिन सालिहा। सरकार फरमाते तकवा के बाद, नमाज रोजे के बाद तकवा, यकीन के बाद मोमिन की सबसे बड़ी दौलत, मोमिन की सबसे बड़ी पूंजी यह है कि दुनिया में उसको एक नेक बीवी मिल जाए। जिसको दुनिया में नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए ना अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो बोलिए। अनेक बीवी कहते किसको है? तो सरकार ने इन नदरा अलैहा सर्रतो इन अक़समा अलैहा अबर्रतो। नेक बीवी की पहचान यह है कि शौहर जैसे घर जाए। ए बेटा बैठना बैठना, माशाल्लाह, गौर से सुनो। नेक बीवी किसको कहते हैं? जैसे शौहर घर से बाहर से घर गया, है कि नहीं? अब मान लीजिए घर के अंदर सास बहू में या ननद में किसी में बिगाड़ हो जाए, तो नेक बीवी वो नहीं है कि जाने के बाद पहले सास बहू का झगड़ा सुनाना शुरू कर दे। नबी फरमाते नेक बीवी वो है जो शौहर जाए तो मुस्कुरा कर शौहर का इस्तकबाल कर ले। तो ये नेक बीवी है। बोलो क्या है ये? सुन लो है मेरी बहन, सुनाओ। अगर कोई औरत नफिल नमाज पढ़े, नफिल रोजा रखे तो उतना सवाब नहीं मिलता है। अगर कोई बीवी मुस्कुरा कर अपने शौहर को सलाम कर ले तो अल्लाह उसको उससे ज्यादा सवाब अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसा नहीं कि खाली बीवी सलाम करती रहे, कभी आप भी सलाम कीजिएगा। हाँ भाई, अल मुस्तदरक की हदीस है, अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि हाजी साहब ने कहा है कि आपको जहेज पर तकरीर करना है। हमने कहा ठीक है, जरा हर मुकर्रिर को उन्वान देके देखिएगा तब न समझेगा कौन कितना पानी में है। हमको तो जो उन्मान दीजिएगा उस पर हम बोल देंगे, है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, अल मुस्तदरक की हदीस है, जिल्द 40 है, सफा 310 है, 70-10 है। इज़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिग़ज़वातिन, जब सरकार ग़ज़वात उस जंग को कहते हैं जिस जंग में हुजूर खुद मौजूद होते थे। जब ग़ज़वात से सफर से आते फसल्ला रकअतैन, तो हुजूर पहले मस्जिद नबी में जाके 2 रकअत नमाज पढ़ते। ठीक है, ये है मस्जिद नबी। अब गुंबद खदरा जो है यही सरकार आयशा रज़ियल्लाहु का घर था, और उनके बगल में जो एक मकाम है चौबूतरा है, वो सरकार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। तो हुजूर पहले नमाज पढ़ते 2 रकअत। सुनो जितने बाप हो कान खोल कर सुन लो, नमाज पढ़ने के बाद सुम्मा अता बि फातिमा, सरकार जाते अपनी बेटी फातिमा के पास, कहते फातिमा अस्सलाम वालेकुम। इमामुल अंबिया बेटी को जाकर सलाम कर रहे हैं। ये बाप से पूछो तो कोई बाप है जो हाथ उठा दे कि बेटी को सलाम करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। झूठ मत बोलना जलसे में। किसी दिन बेटिये ने कह दिया अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो एक तो बाप ने सलाम नहीं किया, अब बेटी ने सलाम कर दिया, तो ऐसा बिगड़ा बाप है कि जवाब भी नहीं आया। क्या कहता है? खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो। वारे बाप हो गए गुनहगार, तौबा वाजिब, तौबा वाजिब। एक तो सलाम नहीं किया, अब बेटी ने सलाम किया तो आपको जवाब नहीं आया। अगर बेटी का अस्सलाम वालेकुम और कहोगे खुश रहो तो हो गए गुनहगार। नबी फरमाते जो अस्सलाम वालेकुम कहे तो उसके जवाब में वालेकुम सलाम न कहोगे तो गुनाह होगा, तो वालेकुम सलाम कहना होगा। एक बार कह दूं हमें सबको अस्सलाम वालेकुम। तो बेटी को भी आज से सलाम चालू। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुम्मा अता अज़वाजहु, फिर बाद में जाकर नबी अपने बीवियों को भी सलाम करते, अस्सलामु अलैक। देखो नबी बेटी को भी कर रहे हैं, बीवी को भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब इसका ये मतलब नहीं कि बहन तुम इंतजार में रहना कि शौहर सलाम करेगा, पहले तुम सलाम कर लेना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नेक बीबी की पहचान क्या है? मिन बाद तक़वल्ला खैरल लहू मिन ज़ौजतिन सालिहा।
इन नजरा इलेहा सर्रतों, अगर शौहर देखे तो अपनी अदाओं से शौहर को खुश कर दे। अब मियाँ बीवी में कभी लफड़ा हो गया, होता है नहीं, मियाँ बीवी लफड़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता है, इख्तलाफ होता है कि नहीं, बोलो होता है ना, तो तलाक मत दे देना। हाँ, इन अक्समा अलैहा अबर्रत हो, अब बीवी शौहर को मजबूर न करे, जाती हूं मैं के नहीं, शौहर कसम खा ले तो नेक बीवी की पहचान यह है कि शौहर को बीवी कसम पूरी करने दे, घर से बाहर कदम न निकाले, दोनों के दोनों, ऐसा नहीं कि जरा सा लफड़ा हुआ तो माज़अल्लाह तलाक दे देना, ये नेक शौहर की भी पहचान नहीं है, और शौहर को कसम तोड़ने पे मजबूर कर दे, ये नेक बीवी की भी पहचान नहीं है। आप भी नेक बन जाओ, हमारी बहनें तुम भी नेक बन जाओ, बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बोलो। और अगर शौहर सफर में परदेश में, मान लो बहुत सारी इस हजरात के कतर में है, सऊदी में है ना भाई, है ना, तो नेक बीवी की पहचान ये है कि शौहर जब बाहर रहे ना तो बीवी जो है श्रृंगार करके जेवर पहन के घर से बाहर ना निकला करे। नबी फरमाते हैं घर में पर्दे से रहना, पाँव में बेरिया डाल लेना, तरह सीना तहा सवरना छोड़ देना। अगर शौहर घर पे ना हो, अलबत्ता शौहर घर पे रहे, तो जो बीवी, आला हजरत फतावा रज़विया में लिखा है कि अगर शौहर घर पे है, शौहर घर पे है, अब बीवी मालदार है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अल्लाह ने जेवर से भी आरास्ता फरमा दिया है, तो बीवी को चाहिए कि शौहर के सामने जेवर पहन के रहे, अच्छे कपड़े पहन के रहे। जो बीवी शौहर के पास अच्छे कपड़े और जेवर पहन के रहेगी तो नफिल नमाज से ज्यादा सवाब अल्लाह अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफिल नमाज से ज्यादा सवाब। और हमारी बहन कब जेवर पहनेगी? जेवर बहुत है, कपड़ा बहुत है, शौहर के पास नहीं पहनेगी। जब दावत में जाएगी तो बाप रे दुनियावी हूर बन के जाएगी, जेवर पहन के जाएगी। होता कि नहीं? बोले ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो ना, होता कि नहीं होता भाई? तो कोशिश करो कि नेक बीवी मिले। मगर अफसोस, सद अफसोस, अगर किसी को नेक बीवी मिल जाए तो माशरा इतना बिगड़ चुका है कि बेटी हमारी नेक है, नमाजी है, ताली कुरान है, सौम सलात का पाबंद है, मगर उसका बाप इतना गरीब है कि लड़का को मोटरसाइकिल नहीं दे सकता है, तो रिश्ता जल्दी तय नहीं होता है। एक सहाबी का वाकया सुनाता हूँ, जरा जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह तो सुना। एक सहाबी है, नाम है रबिया असलमी। क्या नाम है? बोलो रबिया। मगर है गरीब, गरीब है तो क्या हुआ, सहाबी तो है। गरीब है तो क्या हुआ, ईमान वाले तो हैं। गरीब है तो क्या हुआ, शायर तो कहता है ना, तस्कीन कल्बो जान का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आ गया सुल्तान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एक शेर सुना दे हजरत। ए आला हजरत सरकार फरमाते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो। तो सहाबी गए एक रोज सरकार के पास, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि फाका पे फाका गुजरता है, रहने का ठीक ठाक से मकान नहीं है, झोपड़ी जैसा एक मकान है। मरोजोर इतना गरीब हूँ कि कोई सा गुर्बत की वजह से अपनी बेटी मेरी निकाह में देने को तैयार नहीं है। सरकार ने फरमाया मायूस मत हो, सहाबी का अकीदा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने फला कबीले के अंसार के पास जाओ, मालदार है, कह देना नबी ने भेजा है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। वो सहाबी गए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आना हुआ? नबी ने भेजा है। क्यों भेजा है? तुम अपनी इकलौती बेटी का निकाह मुझसे कर दो, नबी ने इसलिए भेजा है। का तशरीफ रखिए। अंदर गए, का बेटी देखो आने वाले का नाम रबिया असलमी है, और ये भी सुन लो गरीब है, फाका पे फाका गुजरता है, मगर नबी का हुक्म है कि तुम्हारा निकाह मैं उनसे कर दूं। बता बेटी तेरी क्या राय है? अब बेटी से चमक गई और अर्ज करती, अब्बा राय पूछ रहे हैं, जल्दी कीजिए, ये ना देखिए कि आने वाला गरीब कितना है, बल्कि ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। मैं कयामत में फख्र करूंगी और बेटियां फख्र करेंगी कि मेरे रिश्ते को बाप भाई रिश्तेदार ने किया था, मगर मैं वो बेटी हूं जिसके रिश्ते को नबी करीम ने भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरकार उस मालदार सहाबी ने अपनी मालदार बेटी का निकाह उस गरीब सहाबी से कर दिया।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला। अरे भैया अब बात है निकाह की, तो एक बात और सुनो भैया, मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है, सफ़ा 227 है, बाबू सदाक है, हदीस नंबर 1 है, 70456 है। सरकार जलवा फरमा है, अरब की एक खातून बहुत ही खूबसूरत कि उसके सामने चांद का हुस्न भी भीख मांग रहा है, इतनी खूबसूरत थी। गौर से सुनिएगा, गई सरकार के पास, इन्नी वहब्तुलका नफ्सी, हुजूर मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ, यानी आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, आपकी ज़ौजियत में आना चाहती हूँ, आपको अपने लिए कुर्बान कर रही हूँ। तो सरकार की आदत थी, अगर हाँ मंजूर होता तो हाँ फरमाते, अब मंजूर ना होता तो फौरन नहीं खामोश रहते। सुनोगे नल्ला ज़बान करीम से नूरी ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए। तो सरकार खामोश इसलिए हो गए कि सरकार के पास उस वक्त 10 बीबियां मौजूद थी, सरकार को ये पसंद नहीं था उस वक्त। तो एक सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में बैठे, तो फ़क़ाल या रसूल अल्लाह फ़ज़व्वजनीहा इल्लम यकुन हाजतुन फ़फ़ीहा। तो सहाबी ने कहा, हुजूर आपकी खामोशी बता रही है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो हुजूर मेरा निकाह इससे कर दीजिए, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं गरीब साहबी हूँ, तो मेरा निकाह इससे कर दीजिए ना। या अल्लाह। तो सरकार ने फरमा ठीक है, फहल मिन इंदका शैउन, लाओ लाओ महर लाओ, महर लाओ, अभी निकाह कर देता हूँ, महर लाओ महर। अब गौर से, महर समझते हैं ना आप लोग जी? नहीं समझते हैं? अरे बोलो ना, समझते हैं ना? क्या समझते हैं? मरने वक्त बीवी माफ कर दो। अरे नादान सुन्नी, 4 चक्का की गाड़ी ले लिया, अब 50,000 महर माफ कराने के चक्कर में पड़ गए हो। अब वो भी कब माफ कराता है, जब बीवी मर रही है, बीवी अब तो मर रही है, माफ कर दे। तो मसला समझाओ, अगर कोई बीवी मरने वक्त महर माफ करे तो महर माफ नहीं होता है। अगर बीवी मर गई तो महर देना पड़ेगा शौहर को, उसके वारिसीन को, नहीं दोगे तो कयामत में जवाब देना पड़ेगा। इस चक्कर में क्यों हो कि माफ कर दो, मोटरसाइकिल ले लिया, 4 चक्का खरीदवा लिया, अब 50,000 माफ कराने के चक्कर में हो। मौदल्ला रब्बिल आलमीन। सहाबी ने कहा, हुजूर मेरा निकाह कर दीजिए। सरकार में महर लाओ, महर। तो अब सुनिए 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 सहाबी ने क्या कहा। हजरत साहबी ने क्या कहा, मा इंदी शै इल्ला इज़ारी। हुजूर ठीक ठाक से तो रहने का घर भी नहीं है, जो मैं पहना हूं ना हुजूर, इज़ार कपड़ा, उसके सिवा कुछ नहीं है, तो महर कहां से दूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, बताओ कितने गरीब सहाबी है। साफ साफ हुजूर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो पहना हूं हुजूर वही, और कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कुछ नहीं है तो महर कहां से दोगे। कहा हुजूर कुछ नहीं है, मगर शादी कर दीजिए। क्यों? कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो ना, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया है, दुर्बे बहा दिया। अब यहां से नबी का पावर देखिए। महर वाजिब है शौहर पर देना, बीवी को महर वाजिब है, समझ गए। महर बीवी के अलावा कोई भी माफ करे तो माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि महर का मालिक बीवी है। बोलो महर का मालिक कौन है? बीवी है, तो देना पड़ेगा ना। तो हुजूर ने कहा, फहल यकून सूरतुन मिनल कुरान, फक़ाल सूरतुन कज़ा सूरतुन कज़ा सूरतुन कज़ा। सरकार के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं हुजूर कुछ नहीं है, मगर शादी कर दीजिए, अभी निकाह कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कुरान की सूरतें याद है? तो कहा हुजूर ये सूरह याद है, ये सूरह याद है, वो सूरह याद है। तो सरकार ने फरमाया महर देना वाजिब है, मगर अल्लाह ने मुझको इख्तियार दिया है, तो महर वाले उस कानून से मैं तुमको मुस्तस्ना कर देता हूँ, और निकाह इस शर्त पे पढ़ा देता हूँ कि तुम अपनी बीवी को कुरान की 2-4 सूरतें याद करा देना, मैं उसी को तुम्हारे लिए महर बना देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का पावर नहीं है तो और क्या है। आला हजरत फरमाते हैं ना, बखुदा खुदा का यही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आधा घंटा हो गया, 5 मिनट और बढ़ा दें? 5 मिनट और बढ़ा दे क्या? 10 मिनट? चलिए चचा मियाँ के कहने से 10 मिनट। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। देखो हमारे यहाँ शादी होती है, निकाह होता है, मगर निकाह और शादी में कुछ फजूल खर्चियां भी बहुत हो रही हैं। होती कि नहीं होती? बोलो नहीं होती है। एक जगह क्या होता है, दोनों समझी, मौलवी को पतो नहीं चलता है, हाँ, और दोनों समझी बैठ जाएगा, बोले समझी
बोले क्या, एक बात मालूम है? बोले नहीं। बोले है हमारे यहाँ रिवाज है, दुल्हन को 41 जोड़ा न दिएगा तो पूरा गांव वाला हंसता है, इसलिए 41 जोड़ा लाइएगा। समझी ने कहा बहुत अच्छा, मगर हमरे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा को 101 जोड़ा दिया जाता है, ना हमरे यहाँ लोग हंसता है। अरे दोनों समझी इतना बिगड़ गए रिवाज के पीछे कि लड़की वाला भी तबाह और लड़का वाला भी तबाह। रिश्ता इसलिए होता है कि लड़का लड़की वाला तबाह हो जाए, अरे रिश्ता तो इसलिए होता है कि दोनों घर आबाद और शाद हो जाए। बोलो बोलो, रिवाज के पीछे मत पड़ो, सुन्नत रसूल क्या है उसके पीछे पड़ो। आला हजरत सुनो, फतावा रज़विया में लिखते हैं, एक बार सब आदमी अगर जोर से कह दो अल्लाहु अकबर तो सुना देता हूं। अल्लाहु अकबर। अभी सुना नहीं कि अल्लाह अकबर करने से शैतान भागता है? हाँ, मगर शैतान घूम रहा है चारों तरफ के, निकलो जलसा से, पता चलाता हूं। तो एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा वल्लाह बुखारी शरीफ की कि शैतान अगर उस पर अमल कर लोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे घर में न जाएगा, और न मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, और न शैतान तलाक दिलाएगा। है ना भाई, तलाक दिला देता है, बड़ा मर्दूद है ना। सुनिए क्या है हदीस, वह से बोलो सुभान अल्लाह। नाफिउल मुस्लिमीन के मुसन्निफ ने लिखा, ठीक है, और हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद याकूब अली रहमा अपनी किताब इशाअतुल इस्लाम में लिखा। और ये सब किताब न मिले तो आला हजरत सरकार की किताब है अल फतावा रज़विया जिल्द अव्वल बाबुल मियां, यानी पानी का बयान, पानी का बयान, समझे। शहजादे आला हजरत यहाँ मौजूद है। एक शख्स हमसे पूछा, मौलाना साहब इतना हवाला देते हैं, फतावा रज़विया कब पढ़ते हैं? मैं कहा तुम ये समझ नहीं सकता है कि हम कब पढ़ते हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। मेरे पीर बरेली वाले ने इतना पिला ही दिया है कि जहां से शुरू करते हैं वहां से बोलना शुरू कर देते हैं। बोल दिए ना सुभान अल्लाह। तो क्या लिखा है सुने, जिसकी शादी हो गई हो गई, और जिसकी शादी ना हुई हो तो गौर से सुन लेना, जिसके बेटा बाकी हो तो सुन लो गौर से। आला हजरत ने लिखा कि अगर दुल्हन को है ब्याह करके पहली रात घर ले जाओ, पहली रात, रोज नहीं, पहली रात, समझे भाई, दुल्हन को घर ले जाओ। कहां ले जाओ बोलिए? घर ले जाओ तो घर की औरतों से कहो, क्या कहो? यक्सल रिजलैहा, दुल्हन के दोनों पैर को धो, तगार में, तगार में जिसमें आटा गूंथते हैं ना, तगार में, गगन में पैर को धो। धोते हैं आप लोग, झूठ नहीं बोलिएगा, धोते हैं? नहीं धोते तो आज से मिजाज बनाए, धो। क्यों धो? और धोने के बाद तगार का पानी फेंक मत दो, दुल्हन का पैर धो लो, और धोने के बाद जो दुल्हन के पैर का उतरन है, धोवन है, फेंको मत। ज़वायल बैत, शौहर को देखो कितना रूम है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, तो फरमाते जितने रूम हैं हर रूम में उसके पैर के धोवन का हल्का हल्का छींटा दो, कोने में छींटा दो, क्योंकि पहली रात जो दुल्हन आती है दूल्हा के घर तो अपने कदमों में बरकत का दरिया लेकर के आती है। मगर कोई छींटता है जी, कोई छींटता है? बोलो कोई नहीं, कोई पैरे नहीं धोता है तो छींटेगा कहां से? अलबत्ता दुल्हन आ गई तो सास पहले कपड़ा हटा के देखती है जेवर कितना पहन के आई है। फिक्र मत करो सास, धुलाई होने वाली है, हाँ हड्डी पसली तोड़ी जाने वाली है। अरे पता नहीं है दुल्हन जितना जेवर पहन के आती है, न दूल्हा मालिक है, न ससुर मालिक है, न सास मालिक है, सब जेवर का मालिक दुल्हन ही है। तो देख के क्या फायदा है? काश सास माँ ये देखी होती मेरी बहू फातिमा की मादी है कि नहीं है, हजरत आयशा की कनीज है कि नहीं है, बहू नमाजी है कि नहीं है, ताकि मेरे घर में कदम रख दे तो मेरे घर को भी रख के जन्नत में ना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जानते हैं आप, बस्ती बस्ती करिया करिया, खतीब लासानी, अल्लामा अबुल हक्कानी। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट आपका टाइम बाकी है, एक वाकया सुना देते हैं। हमारे हजरत को लेकर के शेर नेपाल को। तुम नहीं भी जाओगे तो भी हजरत आएंगे, बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। देखो हमारे जमाल भाई बैठे हैं, क्या करें, हम इनको इतना मानते हैं कि उनकी मोहब्बत में हमको आना पड़ जाता है, वरना हम तो तकरीर ऐसी करते हैं कि अगर 1-2 तकरीर 2 घंटे की तुम सुन लोगे तो शायद 10 साल तक के लिए मेरी तकरीर काफी हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी मैंने कल्याण में बंबई में, चूंकि 10:30 बजे खत्म हो जाता है, तो तकरीर की बिगड़े हुए बेटे अब बिगड़े हुए शौहर पे, तो कसम खुदा की 10:30 बजे वहां की औरतें आके दुआ कर रही थी कि हुजूर आज की तकरीर से मेरा घर सुधर जाएगा।
कुछ लोग कह रहे थे मेरा बिगड़ा हुआ शौहर सुधर जाएगा, और कुछ औरतें कह रही थी मेरा आज बेटा सुधर जाएगा। सुभान अल्लाह, इतनी दुआएं दे रही थी औरतें कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वाह रे मुफ्ती आदम नेपाल कैसा आपने पढ़ाया है, और वाह रे मुफ्ती आदम हिंद बरेली आपने कैसा पिला दिया है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो बाबा फरीदगंज शकर कहाँ है मज़ार? पाकिस्तान, पाक पटन शरीफ में। मैंने उनके मज़ार पे जाके तकरीर की है, फातिहा पढ़ी है पाकिस्तान में। तो उनके एक मुरीद है बाबा, उनका नाम है हसन। हसन हसन उनके बेटी का रिश्ता हुआ, थे गरीब, थे मुरीद थे गरीब, अब बेटी का रिश्ता तय हुआ तो गए पीर साहब कहा हुजूर आपके गुलाम के बेटी का रिश्ता लग गया, तारीख डाल दी है, फला तारीख को शादी है। तो हजरत मैं दुआ कर देता हूँ। कहा नहीं, दुआ भी कीजिएगा हुजूर, और शादी का पूरा खर्चा आप ही दीजिएगा। अरे बोले हमको देना होगा? हाँ हुजूर, आप हमारे पीर है तो कौन देगा। आज लोग पीर से मांगता है, सब सेठ जमाल से जाके कहता है बेटी की शादी 10,000 दो ना यार। वो भी बेचारा क्या करे, सोचते सोचते को हटो हटो हटो, और फिर मजबूरन कहता है इधर आओ भाई गरीब है, दे देता है, हटा भी के फिर दे भी देता है। देना भी चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो देना भी चाहिए, है कि नहीं भाई? अल्लाह ने दिया है तो देना चाहिए ना, बोलिए ना बाबा सुभान अल्लाह। कहे मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूंगा? बाबा फरीद के यहाँ सुबह में जितना माल आता था ना, शाम तक लंगर में खत्म, मुरीद खा के साफ। कहा हुजूर आप हमारे पीर है, आपको तो देना पड़ेगा, नहीं शादी कहाँ से होगी? अरे बाबा कुछ नहीं तो क्या दूंगा? तो बाबा फरीद से उसके मुरीद ने कहा हुजूर कुछ नहीं दीजिएगा। तो सामने ईंट रखी, एक ईंट उठा ले उसमें से एक ईंट। तो बाबा फरीद ने कहा अरे बाबा इस शादी में ईंट लेके क्या करेगा जी, ईंट से कहीं शादी होगी? मर मुराकबे में गए बाबा फरीद तो कहा अरे मुरीद तो रहते रहते पहुंचा हो गया है। बोले उठा बाबा, उठा मरे एक उठा, जैसे कहा उठा, हसन ने जैसे ईंट उठाई तो खुदा की कसम पूरी ईंट सोने की हो गई। सुभान अल्लाह। तो अर्ज क्या हुजूर एक और उठा लें? बोले एक से नहीं काम होगा। बोले हुजूर काम तो हो जाएगा, मगर आप पीर साहब है ना, कहिए ना उठा लो। कहा उठा ले तो वो भी सोने की होगी। कहा हुजूर अब एक ही बच गई, वो भी उठा ले, एक ही बच गई। तो बाबा फरीद ने कहा दो से नहीं काम होगा। बोले काम तो हो जाएगा हुजूर, मैं एक ईंट काहे को बची रहेगी हुजूर, जरा मुस्कुरा कर कहने दीजिए। कहा उठा ले तो वो भी ईंट सोने की हो गई। अब ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। मदीना शरीफ में एक पहाड़ है जो कमोबेश 5-6 किलोमीटर का है। मिशकात शरीफ जिल्दसानी की हदीस है, सरकार आयशा इधर आओ, ये पहाड़ देखती हो, उंगली उठा दूंगा लसारत मई जवालु साहब, तो ये पूरा पहाड़ सोना हो जाएगा, पूरा पहाड़ और सोना बनकर जहां जहां मैं जाऊंगा ये पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चलेगा। गुलाम ऐसा है लब हिला दे तो ईंट सोना हो जाए, और नबी ऐसा है उंगली उठा दे तो पहाड़ सोना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सोना का पहाड़। फिर भी सरकार ने बेटी को जहेज में क्या दिया है? मुस्नद इमाम अहमद जिल्द अव्वल सफा 104 की हदीस सुनने के काबिल है कि सरकार ने बेटी को जहेज में क्या दिया है। सुभान अल्लाह। आज का बाप तो बेटी की मोहब्बत में बिक जाता है, जमीन बिक जाए, माल बिक जाए, मगर बेटी का दिल न टूटने पाए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि बेटी का दिल न टूटने पाए, मगर जितना माल हो उतने में ना काम करना चाहिए। क्यों कि जमीन बेच के करना चाहिए? नहीं, जितना माल हो बाबा उतने में किया करो, क्योंकि नबी ने तो बेटी का मकाम बहुत बुलंद फरमा दिया है। बस लास्ट बात, और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म है, फिर आइंदा साल का आपको इंतजार करना होगा। मैंने कहा था 30 मिनट बोलूंगा, 40 मिनट हो गए, अभी तकरीर शुरू भी नहीं किया हूं तो 40 मिनट हो गए। मैं तकरीर शुरूंगा तो कितना 40 मिनट हो जाएगा परवाह नहीं है। सुभान अल्लाह। एक बार बोल दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शैतान भाग गया है, मर जलसा से निकलोगे तो पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ पीछा करेगा। मजरत दम, जिधर रगों में खून दौड़ता है ना, हर इंसान की वजह शैतान दौड़ता है। तो अब घर जाएगा, घर और सुबह में जल्दी से नाश्ता न मिला, लगा देगा झगड़ा शैतान बीबी से। तो हम चाहते एक हदीस सुना दे कि मियाँ बीबी का झगड़ा न होने पाए जल्दी जल्दी, या तलाक न होने पाए। सुना दे कि 1 साल के लिए छोड़ दे, रहने देते हैं। चलिए वक्त बहुत हो गया है, तो इतना चुपके में सुनाऊंगा कि जोर से सुभान अल्लाह कहोगे। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए अबू दाऊद शरीफ है भाई, ए जमाल भाई, अबू दाऊद शरीफ है।
अबू दाऊद शरीफ है, सबका फायदा हो जाएगा। अबू दाऊद शरीफ है और जिल्द सानी है, सफा 528 है, बाबू तस्मीह अल तआम है, हदीस नंबर 1 है, 70, 21, 22, 23 है। शैतान आज रोता होगा कि बरेली का कौन मौलवी आ गया यार, जलसा से भी भगा दिया, घर से भी भगा दिया। नहीं रोएगा नहीं। अच्छा हजरत सुनो, अनजाबिर अन्नो समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखुल इज़ा दखलू बैतन फतकल्ला इंद दुखूलिही। अब जाओगे यहाँ से थके मादे हो, जाना नहीं कोई अभी, जब तक हुजूर शेर नेपाल ना आ जाए, जब तक दस्तार न हो जाए, सलाम दुआ न हो जाए, ना जाना। बोलिए ना, ठीक है ना। हम तो कहते जमाल भाई उसके भाई खानदान की दुआ करो कि कम से कम आपसे चंदा तो नहीं लेता है बेचारे, आपने रकम से इतना बड़ा पिंडा देखा, सबको बिरयानी खा रहा है, जबकि हम रोटी या कद्दू खाएं। तो बिरयानी से अच्छा हमको इसलिए रखा कि कद्दू सरकार को पसंद है, हाँ हमको अच्छा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिरयानी भी खिला रहे हैं, सबको बुला भी रहे हैं, एक से एक शायर को बुलाते हैं, एक से एक खतीब को बुलाते हैं और जी खोल के खर्चा करते हैं। अल्लाह ताला और इजाफा फरमा रहा है कि दीन के राह में देगा तो बढ़ेगा नहीं माल। बोलो ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा तो और अल्लाह बढ़ाता है। आप भी कुछ करो, आपको भी अल्लाह बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे कि हर साल जलसा होता रहे। आमीन बोलो ना भाई। आज हम मदरसा चल रहा है, क्या नाम है मदरसा का? गरीब नवाज। गरीब नवाज देखो, वहां से बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, उसकी भी दस्तार होने वाली। इनकी तमन्ना है, इंशाअल्लाह वो तमन्ना पूरी होगी। हमारे जमाल भाई, उनके भाइयों की ख्वाहिश है कि हमारा इदारा इस इलाके का मरकज बने और बढ़े, खूब बढ़े, आगे बढ़े और इलाके में मसल के आला हजरत का मरकज बन जाए। ये तमन्ना है इनकी, तो इंशाअल्लाह तमन्ना पूरी होगी, आज नहीं तो कल से ही, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब बरेली शरीफ से इतनी मोहब्बत है कि हमको फोन करते हैं मौलाना साहब बरेली शरीफ से किसी को बुला दीजिए ना, बरेली शरीफ से किसी को बुला दीजिए ना। तो हमने देखो शहजादा आला हज़रत को बुला दिया है, ये आला हज़रत का पोता है, आला हज़रत का परपोता। हुजूर शेर नेपाल जब आएंगे ना तो आला हज़रत का कलाम आला हज़रत के पोता से आज हम सुनेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो ना, सुनोगे ना भाई? हाँ सुभान अल्लाह तो बोलिए। अब सुनो हदीस का तर्जमा के शैतान को भगाए हो न, अब शैतान घर में न जाए। तो सरकार फरमाते हैं कि जब घर जाना, ए भाई आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने बरकत, बरकाती दूल्हा हुजूर शेर नेपाल, हुजूर मुहद्दिस आजम नेपाल, हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल, अल्लामा मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी बरकाती, सज्जादा नशीन खानकाहे बरकातिया लोहना शरीफ। नारे तकबीर, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर शेर नेपाल, फैजाने बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात से गुजारिश है कि जल्दी से बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, जल्दी जल्दी से बैठ जाइए। अब बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो हुजूर शेर नेपाल, मुहद्दिस आजम नेपाल है कि नहीं भाई? मुफ्ती आजम नेपाल तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब हजरत आ गए, बैठो बैठो बाबू, बैठो बैठो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। स्टेज पर सरकार हुजूर शेर नेपाल भी जलवा फरमा है और स्टेज पर सरकार शहजादा आला हजरत मौलाना तस्लीम रजा खान भी जलवा फरमा है। स्टेज पर कमोबेश जितने मौलवी हैं, अक्सर अक्सर सबके बारे में मैं नहीं जानता हूं, मगर अक्सर जो स्टेज पर है सब हुजूर शेर नेपाल ही के शागिर्द हैं। मैं भी उन्हीं का शागिर्द हूं, उन्हीं की अता करदा है कि मैं पूरी दुनिया में बोल रहा हूं, उन्हीं का फैजान बांट रहा हूं। सुभान अल्लाह। हजरत को जब फोन करता हूं तो दुआ फरमाते कि आप कामयाब थे, हैं कामयाब रहेंगे।
अभी अभी सूरज जा रहा था खत्म बुखारी शरीफ कराने और वहां तकरीर 2 घंटे मैंने की। हजरत से गुजारिश की कि हुजूर क्या करे, हदीस शरीफ पढ़ते हैं तो लोग समझते इन्हीं से खत्म बुखारी शरीफ ही करावे, दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा आप कामयाब है, जाइए जाइए जाइए, आप कामयाब है। सुभान अल्लाह। मैंने खत्म बुखारी शरीफ जब सूरत में कराया तो वहां भी नारे लगने लगे। हम कह रहे हम इतना उम्दा खत्म करा सकते हैं। उस दिन एहसास हो गया कि हम भी कुछ काम के आदमी हैं। सुभान अल्लाह। तो एक बार बोल दो अल्लाहु अकबर। शैतान भाग गया 55 किलोमीटर दूर भाग गया। शादी से मुतल्लिक और जहेज से मुतल्लिक मैं तकरीर कर रहा था। शादी करो सरकार की सुन्नत की रोशनी में करो, जहेज मत मांगा करो, खुशी से जो दे दे उसे कबूल कर लिया करो, मांग तांग मत किया करो। बहुत सारी बेटियां इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा है कि उसके माँ बाप गरीब है। खुदा के वास्ते अपने किरदार को बदलो और सुन्नत रसूल की रोशनी में जिंदगी बसर करो। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़।